नमस्कार प्यारे दोस्तों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस एक्सेल वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो याद रखना कि अगर आपको कभी दोस्तों आज की इस वीडियो में आप यहाँ देख रहे हैं कि एक्सेल के अंदर हमने कुछ नाम यहाँ टाइप किए हुए हैं। दोस्तों अगर आप कभी ये के सामने कभी इस तरह का सवाल आ जाता है कि देखिए यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है, इन सर नाम के अंदर आपका फर्स्ट नेम और सेकंड नेम यानी सर नेम साथ में लगा हुआ है। तो दोस्तों कभी ऐसा भी को आपके सामने सवाल आ सकता है कि आपसे कहा जाए कि इसके अंदर जो जितने भी नाम हैं उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया जाए, अलग अलग कॉलम्स के अंदर बना आपको करना है। तो दोस्तों इसके लिए बस आपको करना इतना है कि आप उस सेल को सेलेक्ट करें, पूरी सेल्स रेंज को जिनके नाम आपको अलग अलग कॉलम के अंदर रखने हैं। और दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद आप अपने डाटा मेनू के अंदर जाएंगे, जिसके अंदर आप एक ऑप्शन देंगे जिसका नाम है टेक्स्ट टू कॉलम्स। दोस्तों आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपसे दोस्तों यहाँ पूछा जाएगा, यहाँ आपको अपने डाटा का प्रीव्यू बताया जाएगा। नीचे की साइड में आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ आपके सेलेक्ट किया गया डाटा उसका प्रीव्यू आएगा। और दूसरा अवसर दोस्तों आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और भी समझनी होंगी। दोस्तों इस प्रीव्यू के बाद आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने डाटा को सेपरेट जो अलग अलग कॉलम्स में बांटना चाहते हैं वो आपका फर्स्ट सेल में किस तरीके से है। आपने टैब दबा के लिखा है तो टैब वाले डाटा को अलग करना है, सेमी कॉलम्स वाले को कॉमा लगा है उसके बाद अलग अलग कॉलम्स में करना है, या स्पेस दिया है वहाँ से आपको अलग करना है, या अदर कोई आपने रिमार्क लगाया है उसके हिसाब से। तो दोस्तों मैंने यहाँ सारे जितने भी नाम है वो स्पेस के बाद स्पेस दिया गया है, उसके बाद सारे को अलग अलग कॉलम्स में बांटना है। तो आप यहाँ स्पेस पे मैंने क्लिक किया है। दोस्तों स्पेस पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ मैंने जैसे स्पेस पे क्लिक किया, मुझे प्रीव्यू में यहाँ मेरे डेटा को अलग करते हुए यहाँ पर शो कराया जा रहा है कि आपका डाटा दो कॉलम्स में किस तरीके से यहाँ बढ़ जाएगा। इतना करने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद दोस्तों यहाँ से पूछा जाएगा कि क्या आपकी कोई टेक्स्ट सेल ऐसी है जिसमें डेट टाइम अलग अलग करने हो। तो दोस्तों आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने फिलहाल इसको जनरल पर रखा है। जनरल पर रखते ही मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो मेरा डाटा आपका देख रहे हैं कि अलग अलग कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो चुका है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे किसी सेल के टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम्स में कैसे हम लोग बांट सकते हैं। दोस्तों अगली ट्रिक्स हमारी ये है कि जैसे कि दोस्तों मैंने कुछ नाम एक ही कॉलम्स के अंदर यहाँ काफ़ी सारे स्टोर कर किए हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कई नाम बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर कभी दोस्तों आपके सामने ऐसी समस्या आ जाती है और आपसे बोला जाता है कि जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू हैं या डुप्लीकेट एंट्रीज हैं आप उनको एक ही क्लिक के अंदर आपको वो हटानी है, तो उनको दोस्तों लिए आपको हटाने के लिए बस करना इतना है दोस्तों कि आप अपने इस डेटा को या सेल को या कॉलम को सेलेक्ट करें जिसके अंदर से आपको डुप्लीकेट एंट्रीज आपको हटानी है। सेलेक्ट करने के बाद आप अपने डेटा मेनू के अंदर जाइए। डेटा मेनू के अंदर आपको मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट्स। जैसे ही आप दोस्तों यहाँ क्लिक करेंगे तो आज आपसे पूछेगा कि कॉलम 1 या सेलेक्ट ऑल या अनसेलेक्ट ऑल। आपका अनसेलेक्ट का मतलब इस कॉलम से बाहर का डाटा वो भी सेलेक्ट करेगा। इसके बाद आप यहाँ ओके करेंगे और दोस्तों ओके करते ही आप देखेंगे कि यहाँ से जितने भी डुप्लीकेट्स नाम थे वे सब के सब यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं। चाहे दोस्तों आपका वो एक कॉलम में हो चाहे 10 कॉलम में हो, उनको अपन आसानी से बहुत ही आसान तरीके से उसको रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम आपको समझते हैं कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस जगह पर दोस्तों कभी कभी हमें नॉर्मल शीट के अंदर हमें ये नहीं पता पड़ता कि हमारा डाटा कौन से पेज पर प्रिंट होकर के आएगा, कहाँ नहीं आएगा। तो दोस्तों इसके समाधान के लिए हमारे पास दो तरह के ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन, आप अपने एक्सेल के व्यू मेन्यू के अंदर जाइए। व्यू मेन्यू के अंदर जाकर के आप पेज लेआउट पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि आपके एक्सेल का पूरा डाटा पेज वाइज आपको यहाँ दिखाई देगा। तो आप अपनी इच्छा अनुसार पेज के अंदर अपने डाटा के एक्सेल सीट के अंदर बनाए गए फॉर्मेट को और डेटा सीट को अपने तरीके से मैनेज और एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा आता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो इतना क्लिक करने के बाद आपको हर जगह जहां पर भी आपने डेटा को एंटर किया है दोस्तों वहां पर आपको पेज नंबर यहाँ इस तरीके से हाईलाइट करा देगा और ब्लू कलर की स्क्रीन बता देगा कि आपका पहला पेज कहां से कहां तक वर्क कर रहा है एंड दूसरा पेज कहां से कहां तक है। दोस्तों इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपका डेटा पहले पेज में है या दूसरे पेज में है। दोस्तों आप जैसे जैसे इसके अंदर लिखते जाएंगे तो ये एक्सेल सीट का डाटा अपने आप आगे की साइड में बढ़ता जाएगा। अगली ट्रिक है दोस्तों, कभी कभी अगर आपके अंदर एक सवाल आता है या आपसे बोल दिया जाता है
कि आपके द्वारा ये सेल जो इसके अंदर हेडिंग जो बनाई गई है या किसी एक्सेल के अंदर बनाई गई सेल जो डाटा शीट भरी हुई है उसकी किसी हेडिंग का या किसी कॉलम का या रो का आपको टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करना है, तो दोस्तों बस आपको करना इतना है कि आप यहाँ पर उस टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए उस कॉलम को या सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आप जो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर आपके होम टैब पर दिखाई देगा, इसे बोलते हैं हम लोग ओरिएंटेशन। दोस्तों जैसे ही आप ओरिएंटेशन पर क्लिक करेंगे तो आप जिस एंगल से इसके ऊपर क्लिक कर देंगे उसी एंगल से आपका टेक्स्ट इजीली रूटेड होता जाएगा। आप यहाँ भी क्लिक करेंगे, जिस तरीके से चाहते हैं आप उसका उसी दिशा में अपने टेक्स्ट को यहाँ पर इजीली सेट कर पाएंगे। दोस्तों इससे भी अधिक और यह है कि अगर आप यहाँ फॉरवर्ड सेल अलाइनमेंट पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ ओरिएंटेशन के लिए आपको एक विंडो दिखाई देगी। यहाँ ओरिएंटेशन में जाकर के आप क्लॉकवाइज एक सुई दिखाई देती है, इस पर जिस डायरेक्शन में इसको आप घुमाएंगे उसी डायरेक्शन में आपका टेक्स्ट बड़ी आसानी से यहाँ पर ओके करते ही उसी डायरेक्शन में आपको यहाँ दिखाई देने लगेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि अपनी टेक्स्ट की डायरेक्शन किस तरीके से चेंज की जाती है। अगली ट्रिक है दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप किसी सेल के अंदर अपना कोई भी नाम आदि टाइप करते हैं तो वो टाइप करते करते आपकी नेक्स्ट सेल के अंदर चला जाता है। तो दोस्तों आपको अक्सर कर ये परेशानी होती है कि आप चाहते हैं कि हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट किसी दूसरी सेल के अंदर ना जाए, तो उसके लिए आपको बस करना इतना है कि आप अपने उस सेल को या उस सेल के उतने भाग को सेलेक्ट करें जितने भाग के आप डाटा को दूसरी सेल में जाने से रोकना चाहते हैं। दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है रैप टेक्स्ट। आप जैसे ही रैप टेक्स्ट पे एक बार क्लिक कर देंगे तो दोस्तों अब यहाँ तक किसी भी सेल के अंदर आप कोई भी डेटा टाइप करते हैं तो दोस्तों वो नेक्स्ट सेल में ना जा करके वो आपका उसी सेल में आगे की साइड में नीचे आपका डाउन में आता जाएगा। और दोस्तों हमारा इस तरीके से एक तरीका और भी है कि अगर आप इस तरीके से अगर और नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको बस करना इतना है, मान लीजिए कि इस सेल के अंदर मैं कोई डाटा टाइप करता हूं तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि वो डाटा भी दूसरी सेल के अंदर जाने लगा, क्योंकि मैंने दोस्तों इसको रैप नहीं किया है। दोस्तों इससे बचने का सबसे इजी तरीका ये है कि आप जैसे ही यहाँ टाइप करना स्टार्ट कर लें तो मैंने यहाँ पर इसको टाइप किया और टाइप करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये अगला डाटा नीचे आए, तो आप यहाँ आल्ट के साथ एंटर प्रेस करें और यहाँ पर आप जैसे भी लिखते जाएंगे तो वो डाटा आपका नेक्स्ट सेल के अंदर नहीं जाएगा, नीचे की साइड उसी सेल के अंदर रहेगा। दोस्तों अगली ट्रिक है हमारी कि कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप किसी सेल के अंदर कोई नाम टाइप कर देते हैं, कोई हेडिंग आपने कुछ भी कुछ संख्या कुछ भी इसके अंदर लिख दिया, लिखने के बाद आपने इसके अंदर कभी भी सोचा कि हमें किसी सेल को एडिट करना है, तो दोस्तों किसी सेल को एडिट करने के लिए आपके पास तीन तरीके हैं। तीनों तरीकों को मैं आपको समझाऊंगा। पहला तरीका है दोस्तों कि आप जिस सेल के अंदर एडिटिंग करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप जब ये नाम टाइप कर लेते हैं दोस्तों आप दोबारा से इसके अंदर कोई एडिटिंग करना चाहें तो वो टाइपिंग के अंदर आप नहीं कर पा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पहला डेटा इसके अंदर से रिमूव हो जाता है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे इजी तरीका मैं आपको बताता हूं कि किसी सेल के अंदर अगर आपको एडिट करना हो तो उसके लिए आपके पास कई तरीके हैं। तरीका नंबर 1, आप जिस सेल के अंदर एडिट करना चाहते हैं अपने कीबोर्ड से आप F2 प्रेस कर दीजिए, आप इसके अंदर आसानी से लिख सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों दूसरा अगला तरीका है दोस्तों कि अगर आप यहाँ क्लिक करने के बाद फिर से क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ आप फॉर्मूला बार देख रहे होंगे, यहाँ पर डायरेक्ट टाइप करके भी इसको चेंज कर सकते हैं। मैंने देखिए दोस्तों यहाँ क्लिक किया एंड नेम बार फॉर्मूला बार में जा करके यहाँ पर मैंने ये भी और इसके अंदर ऑप्शन या जो भी मुझे कुछ जोड़ना था वो यहाँ पर लिख दिया। देखिए दोस्तों इसके अलावा एक तरीका और है कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसके अंदर एडिट करना है तो इसी सेल के ऊपर माउस से डबल क्लिक लगातार कर दीजिए तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पर फिर से एडिटिंग कर पाएंगे। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, इसी तरीका मैं दोस्तों आपको बता दिया है। आशा करता हूँ कि किसी सेल के अंदर आप एडिट कैसे करेंगे वो भी अच्छी तरीके से आप समझ चुके होंगे। दोस्तों हमारी अगली ट्रिक है कि अगर आपने कभी एक्सेल के अंदर अगर कोई अमाउंट लिखा हुआ है, आप चाहते हैं इसके बाद हमें डेसिमल पॉइंट भी चाहिए, तो दोस्तों आपको इसको सेलेक्ट करना है। बहुत ही आसानी से आप इसके पीछे 2 डेसिमल पॉइंट 2, 3, 4 जितना लगाना चाहे लगा सकते हैं। दोस्तों ये सेलेक्ट करने के बाद आप सीधे अपने एक्सेल के अंदर न्यूमेरिकल टैब के पास जाइए
और यहाँ पर आपको जो 2 टैब दिखाई दे रहे हैं इसे बोलते हैं इंक्रीज डेसिमल एंड सेकंड आता है डिस्क्रीज डेसिमल। दोस्तों अगर आपको डेसिमल इसके अंदर बढ़ाने हैं तो आप यहाँ क्लिक कीजिए, जैसे 1 क्लिक एंड सेकंड क्लिक। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि बड़ी आसानी से किसी सैलरी के सामने मैंने यहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से डेसिमल पॉइंट बढ़ा दिए। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो और क्लिक कर दें, दोस्तों कम करना चाहते हैं तो डिस्क्रीज में क्लिक करें। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक भी समझ पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप अपने किसी अमाउंट के सामने कोई करेंसी सिंबल लगाना चाहते हैं तो दोस्तों करेंसी सिंबल लगाने के लिए आपको बस करना इतना है कि आप अपनी करेंसीज को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों सीधा आपको यहाँ पर नंबर्स वाले कॉलम्स पे जाकर के यहाँ क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ करेंसी पर जाकर क्लिक करें और यहाँ सिंबल नामक ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है आप इसके अंदर अपने RS या अपनी कंट्री का करेंसी चिन्ह को सिलेक्ट करें। जैसे मैंने यहाँ इंडिया का सेलेक्ट किया हिंदी एंड इसके बाद आप ओके प्रेस कर दें। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि सभी करेंसीज के आगे जो करेंसी सिंबल बड़ी आसानी से मैंने इसके अंदर लगा दिया। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों हमारी अगली ट्रिक है कि अगर आप किसी एक्सेल सेल के अंदर आप चाहते हैं कि इस अमाउंट के पीछे रुपीज़ या RS कोई सिंबल अगर आपका लिखा हुआ आना चाहिए या लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए तो दोस्तों बस आपको करना इतना है कि आप इस सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ नंबर्स पे जाके क्लिक करना है या फिर यहाँ सिलेक्ट सेल के ऊपर माउस का राइट बटन दबाएं। इसके बाद आपको फॉर्मेट सेल पर क्लिक करना है। दोस्तों इतना करने के बाद आप यहाँ कस्टम पर जाएँ। कस्टम पे जाने के बाद दोस्तों आप उसे मिटा देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको टाइप करना है यहाँ पर सबसे पहले हैश, तो शिफ्ट के साथ आप 3 दबाएंगे तो वहाँ पर हैश आएगा। हैश के बाद आप टाइप करेंगे इसके अंदर कॉमा। कॉमा के बाद दोस्तों फिर टाइप करेंगे आप 2 बार हैश 1 2। इसके बाद आप टाइप करेंगे 0। इसके बाद आपको पॉइंट लगाना है और फिर उसके बाद 2 0 और लगानी है। इसके बाद दोस्तों कॉमा टाइप करें। कॉमा के बाद आप दोस्तों यहाँ पर अपना कोष्टक स्टार्ट करें और इसके अंदर सबसे पहले आपको $साइन लगाना है और यहाँ आपको टाइप कर देना है एक स्पेस देने के बाद टाइप कर देना दोस्तों रुपीज़ RU, मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ दोस्तों RUPEES। बस इतना करने के बाद दोस्तों कोष्टक बंद और इसके बाद दोस्तों आपको सिर्फ ओके करना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपकी जितने भी हमने अमाउंट लिखा था सबके पीछे यह रुपीज़ आसानी से हमने लगा दिया है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों इस तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहे तो आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन्स को जरूर दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे साथ आप जब भी कोई एक नई बेहतर और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएं तो दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो और जिससे कि आपको कुछ नया ज्ञान या नई चीज़ें आपको जानने को मिले। दोस्तों याद चाहूँगा फिर मिलते हैं कुछ नई ट्रिक के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।